हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको म्यूचुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में स्वागत है। मेरे दूसरा चैनल पैसा और कैंडी सब्सक्राइब होती चैनल। आज का टॉपिक एक्चुअली हमारा जॉब पे रहेगा, व्हेन एंड विच टाइप ऑफ जॉब वन शुड टेक। तो देखो, व्हेन की तो बात यह है कि जैसे भी आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो एक फंडामेंटल रूल है, विद इन 3 years ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन आपको जॉब ले लेना चाहिए। जितना आप पीछे खिसकोगे, जितना लटकोगे, उतना ही आप लूज़र बनता चले जाओगे। और एक लिमिट तो ऐसी, उसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। जैसे मान ले 30 के आसपास चले गए, उसके बाद अगर आप में स्पेशल स्किल या क्वालिफिकेशंस नहीं है तो उसके बाद तो भूल जाओ, आपको जॉब मिलेगा। तो फंडामेंटल रूल ये है कि विद इन 3 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशंस। आप जैसे भाई मैट्रिक में आप लगा लो भाई 16 में मैट्रिक हो जाए तो 18 to 20 लगा लो, +2 का भाई 18 to 21, ग्रेजुएशन का आप हम भी ये कह सकते हैं कि भाई 21 से 24 या 25, पीजी का और 2 साल बढ़ा लो। तो इस तरह जिस तरह की एजुकेशन है उस तरह का आपको भाई जॉब विद इन दैट ले लेना चाहिए, टाइम लिमिट में ले लेना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि भाई जॉब में यानी कि एजुकेशन कंप्लीशंस के 3 साल बाद अगर जॉब लेते हो तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन द जॉब घटते चले जाते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारा टॉपिक ही हो गया कब आपको जॉब कब तक ले लेना चाहिए। अब ये बात आ जाती है कि भाई आपको किस तरह का जॉब लेना चाहिए। देखो, किस तरह का जॉब तो ये है कि पहले तो मैं बताऊंगा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है कहाँ पे। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में आप ये कह सकते हो कि भाई सेंटर और स्टेट्स होते हैं। तो मैं सेंटर का लेके चलता हूँ। जैसे सेंटर में एसएससी होता है और सीजीएल होता है, सॉरी एसएससी होता है और यूपीएससी होता है। एसएससी ग्रुप बी पोस्ट तक है, यूपीएससी ग्रुप बी एंड उसके ऊपर की पोस्टों के लिए होगा। तो इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये तो हमारे आगे सेंटर के। इसी तरह के सिलेक्शन सेंटर स्टेट के भी होते हैं। स्टेट में क्या है कि भाई एक सर्विस सिलेक्शन, उनका स्टाफ सर्विस सिलेक्शन एक तरह से रिक्रूटमेंट सेंटर होता है। तो जिस तरह सेंटर में एसएससी होता है उसी तरह स्टेट में भी होता है। और जिस तरह यूपीएससी सेंटर में उस तरह स्टेट में भी ग्रुप ए पोस्ट के लिए एक तरह से सिलेक्शन सेंटर होता है। तो आप उनके एग्ज़ाम, उनकी जो प्री कंडीशंस है उनको फिलफुल करके एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके आप आगे जा सकते हो। और इस बात पर ख़ास ध्यान दीजिए कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट, जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने को है तो विद इन मेरे कहने का मतलब कि 1 year बिफोर ऑफ दैट कंप्लीशंस, जब आपकी एजुकेशन कंप्लीशन होने के 1 साल पहले से ही आप अवेयर हो जाओ कि आपको कहाँ पे जाना है और किस किस तरह के कहाँ सिलेक्शन बोर्ड है, कहाँ मुझे अप्लाई करना है, किसके लिए मुझे क्या क्या करना है। तो ये चीज़ पहले ही आप जान लो। बेटर है आप छोटा मोटा एक कोर्स ले लो या किसी कैरियर कंसल्टेंट से गाइडेंस ले लो, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से चीज़ों को खोजने की कोशिश करोगे तो इसमें काफ़ी देर लग जाती है। बाय दैट टाइम आप काफ़ी पीछे रहते हो, लोग आपके आगे निकल जाते हैं। तो क्या है कि भाई इन चीज़ों को चाहे आप छोटा ही कोर्स लो एक तरह से, उसमें आपको आइडिया होगा कि किस तरह की पोस्ट कहाँ पे है, किसको मुझे अप्लाई करना चाहिए। या फिर किसी कंसल्टेंट से 1-2 बार भाई कंसल्टेंसी ले लो तो वो आपको एक तरह से पूरा डिटेल्स दे देगा कि भाई इस तरह की जो हमारी सर्विसेज है वो स्टेट में है, इस तरह की सर्विसेज हमारे सेंटर में है, और इस तरह का स्टडी मटेरियल या इस तरह की प्रिपरेशन आप करोगे तो इस जॉब के लिए आप चले जाओगे, और इस तरह के करोगे तो आप उस जॉब में चले जाओगे। तो ये सारा कंसल्टेंसी से, यानी कि कंसल्टेंट आपको गाइड कर सकता है और आप एक अच्छे जॉब के लिए अर्ली फाइट कर लेते हो। लेकिन आप विदाउट कंसल्टेंसी खुद से फाइट करना चाहोगे तो उसमें पता प्रॉब्लम क्या आएगी। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप कंसंट्रेट 1 या 2 जॉब पे ही हो जाओगे और उसको बड़ा कैजुअल एटीट्यूड से लोगे, और जब तक आपके 2-3 साल निकल जाएगी, जब आपको पता लगेगा यार मैं उसमें ट्राई करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। आपने बहुत से ऐसे एग्जांपल देखे होंगे कि काफ़ी इंटेलिजेंट लोग ये कहते हैं, देखो ये हमसे कितना स्कूल या कॉलेज में हमारे मीन्स एजुकेशन जो हमारा जो एक तरह से लेवल था इंटेलिजेंसी का, ये मेरे से कितना कमज़ोर था, मेरी कितनी अच्छी मेरे से पोस्ट पे चला गया है। तो वो ये बात नहीं है कि भाई उसका वो लक था।
उसको अर्ली गाइडेंस मिल गई और उसने एक जल्दी से भाई किस तरह से मुझे सिलेक्शन क्रैक करना चाहिए, उसने अर्ली समझा उसको और उस अपॉर्चुनिटी को उसने जल्दी बना लिया, जबकि आपको उस अपॉर्चुनिटी का पता ही नहीं लगा कि भाई यहाँ भी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, इस तरह का सिलेक्शन। आज भी बहुत से बंदों को, यानी मैं ये कहता हूँ जो वेल मैच्योर्ड और जिसकी अच्छी एज है, उनको भी नहीं पता है कि किस जॉब में किस तरह से जाया जाता है। पुराने लोग तो गांव में यही सोचते थे कि नौकरियां सिर्फ पुलिस और मिलिट्री की है। स्पेशली मैं नॉर्थ बेल्ट की बात करता हूं, जिसमें भाई यूपी, पंजाब, हरियाणा ये जो एरिया है, गांव के 90% लोगों को यही पता रहता है कि हमारे तो क्या है कि टीचर है, पटवारी है, पुलिस है और मिलिट्री है, इन्हीं का उनका जॉब का पता था। बट क्या है कि धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस होती है तो चीज़ों का ज्ञान हुआ है उन्हें। तो अब जैसे हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि भाई हमने कहा था किस तरह का जॉब लेना चाहिए, तो एक गवर्नमेंट का जॉब तो ये है। तो गवर्नमेंट के जॉब में जो मैंने बताया कि ये जो सिलेक्शन बॉडी है, तो इस सिलेक्शन बॉडी में आपको वो चूज़ करना है जिसमें ऑल इंडिया लायबिलिटीज़ ना हो। स्पेशली क्लास 6 तक तो गवर्नमेंट से यही सजेशन है कि भाई वो नॉन जो ऑल इंडिया लायबिलिटीज़ को ख़त्म कर दे, क्योंकि उनकी इतनी सैलरी होती है, कहाँ जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री में भी कंपेरेटिवली खर्चा ज़्यादा हो जाता है और इतना भाई अपना एडजस्ट नहीं कर पाता है कि जैसे कि भाई आप एक एलडीसी लगा लो और एक सोल्जर लगा लो। सोल्जर ऑल इंडिया पे लायबिलिटीज़ है, एलडीसी अपने लोकल टाउन में ही है, तो डेफिनेटली जो क्लर्क है वो ज़्यादा अपनी एसेट बना लेगा और जो सोल्जर है वो घूमता ही रहेगा। इसमें एक और भी एक पचड़ा आजकल फंसता है कि आजकल क्या है कि फ़ीमेल भी एजुकेटेड है, वो भी छोटा मोटा अपना काम करना चाहती है, तो जो ऑल इंडिया लायबिलिटीज़ वो कहाँ काम करेगी। अब पोस्टिंग कहीं होगी, वहाँ उसको लैंग्वेज नहीं आती, कौन वहाँ पे उसको काम देगा लेडी को, जबकि वो अपने लोकल में ही मेल कुछ काम कर रहा है तो फीमेल भी छोटा मोटा काम वहाँ पे कर लेगी। अब देखो बच्चों को संभालने वाली बात है कि ये तो 2-4 साल का और सपोर्ट सिस्टम हो ही जाता है। जब आप लोकली रहो तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है, रिलेटिव से भी, पेरेंट्स से भी, और इस तरह के सपोर्ट्स काफ़ी आ जाती है। तो क्या है कि बेटर यही है कि भी आप अपने लोकल टाउन में रहो, या लोकल मैं कह सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में एटलीस्ट रहिए, तो वो ज़्यादा बेटर जॉब है। अब ग्रुप ए पोस्ट तो ज़्यादातर क्या है कि जी आप लगा लो जो सेंटर की है वो तो भाई ऑल इंडिया लायबिलिटीज़ है ही, उसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, वो एक अलग चार्म है, उसका एक अलग कह सकते हो। स्टेट में भी जो एक तरह से जो ग्रुप ए पोस्ट जो है वो अच्छी पोस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप उस पोस्ट को ज़्यादा प्रीफर करो जो आपको एक होम टाउन या जहाँ पे आप रेजिडेंस बनाओ उसके आसपास रहे, तो एक तरह से ज़्यादा आपको ग्रोथ दे सकती है और ज़्यादा पीस भी दे सकती है। तो अब ये बात आ गई कि किस तरह की सर्विस ज्वाइन करनी है, तो सर्विस रिकमेंडेशन यही है कि लोकल जॉब हो तो ज़्यादा ठीक है। अब हमने ये गवर्नमेंट की बात करी, दूसरा जब लोकल की कहानी आई तो हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप इतने अच्छे जॉब है। देखो गवर्नमेंट में तो क्या है कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम करो, क्लियर करो, तो आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी और उसमें भाई आपकी सिक्योरिटी अच्छी रहेगी और स्टडी आपकी इनकम रहेगी। वेरेज आप अगर प्राइवेट में आओगे, यहाँ पे आपको स्किल चाहिए, भाई आपको एक स्किल के तहत ही आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन में इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, आप में स्किल क्या है उस स्किल पे आपका सिलेक्शन, और आपकी स्किल के हिसाब से, आपके वर्क के हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जितना आप काम करोगे उतना ही आप अच्छी ग्रोथ लोगे। तीसरी बात यह है कि भाई इसमें प्राइवेट में क्या है कि अच्छी ग्रोथ मिली, फिर आपको लोकल टाउन एक मतलब लोकल मेट्रो सिटी मिलने के ज़्यादा चांसेस है। और अगर आपका प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है तो क्या है कि आप बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो। और इसमें क्या है कि जहाँ तक बात है आपकी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, जो जहाँ आपका लाइफ पार्टनर है वो भी एक अच्छी नौकरी कर सकता है और दोनों का एक अच्छा लाइफ मतलब निकल सकता है। तो कंपैरेटिवली आगे टाइम में क्या है कि प्राइवेट जॉब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गवर्नमेंट जॉब में तो गवर्नमेंट से तो यही है कि गवर्नमेंट को तो सिर्फ सुपरवाइज़र रखने चाहिए, बाकी सारा काम तो आउटसोर्स कर देना चाहिए। और आगे ऐसा होगा भी, बिकॉज एआई की हेल्प से भी क्या होगा कि जो सर्विसेज जो नौकरी है उनका एक तरह से स्ट्रेंथ, उनकी मैन पावर कम हो जाएगी। और जब वो कम होगी तो क्या है कि वहाँ पे सिर्फ सुपरवाइज़र ग्रुप बी और ग्रुप ए ही ऑफिसर रहेंगे जो सुपरवाइज़ कर पाएंगे, बाकी नीचे का काम तो सारा आउटसोर्स से ही होगा।
तो ये और जब आउटसोर्स से होगा तो गवर्नमेंट से एक बर्डन भी बचेगा और गवर्नमेंट को एक तरह से एक अपनी इनकम भी होगी और अच्छा काम भी टाइम पे होगा। तो आगे आगे यही होना है। अब हम बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली जो प्राइवेट है, प्राइवेट में क्या है कि हायर एंड फायर पॉलिसी रहेगी कि भी अगर आप सिंसियरली कमा के दोगे कंपनी को तो वो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मतलब देगा आपके जो कैरियर प्रोफाइल, कैरियर अपग्रेडेशंस के लिए। अब यहाँ पे क्या क्या सेक्टर है जो मैं आपको बता दूँ। गवर्नमेंट में तो सेक्टर हमने कहा था, हमने कह रहे हैं कि जैसे हुआ रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, डिफेंस हुआ, और भाई आप ये कह सकते हो कि भी और जो हमारा जो मिनिस्ट्री लेवल्स वगैरह उसमें भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा जो एडमिन हम कहते हैं, एडमिन हुआ। तो इस तरह के तो जॉब गवर्नमेंट में। प्राइवेट जॉब में बाजी, प्राइवेट में जॉब में क्या होता है जैसे भी आपका हेल्थ सिस्टम हुआ है, एजुकेशन सिस्टम हुआ, और भाई आप ये लगा लो एक तरह से आपका एक ई कॉमर्स का आप कह सकते हो, और भाई आपके स्टार्टअप वगैरह कह सकते हो, और हेल्थ केयर के हाँ हेल्थ केयर हो गया। तो इस तरह की प्राइवेट में भी बहुत सी फाइनेंस का भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है प्राइवेट में। तो इस तरह के जो प्राइवेट में भी है, तो प्राइवेट में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो ये कहूँगी आगे आगे प्राइवेट जॉब ही लेना चाहिए, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे आप जॉब लेते हो वो ब्रांडेड होना चाहिए। ब्रांडेड का कहने का मेरे मतलब एक अच्छी कंपनी में एक रेगुलर रोल पे आप होने चाहिए। ये नहीं कि आप कैजुअल अंडर किसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम कर रहे हो, उसमें काम नहीं चलेगा। तो इसमें क्या है कि आपको एक रेगुलर रोल में आना चाहिए। और बेटर तो ये रहे कि भाई आप एक तरह से कंसल्टेंट का थोड़ा सा कंसल्टेंसी आप गाइडेंस ले लो, उसमें आपको ये पता लग जाएगा किस तरह का जॉब कहाँ पे लेना चाहिए, ताकि उसकी और उसकी फैमिली यानी कि जो उसका पार्टनर है कि अच्छी सर्विस वो मतलब कर सके, एक अच्छा अपॉइंटमेंट, एक अच्छा जॉब ले सके और एक लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ चली जाए। तो मैं ये कहूँगा कंसल्टेंसी का एक बहुत ज़्यादा यानी कि आगे आने वाले टाइम में इसका महत्व है कि जो जितनी ज़्यादा कंसल्टेंसी लेगा किसी भी फील्ड में वो उतना ही अर्ली सक्सेस होगा, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं। प्रोफेशनल एक्सपर्ट के होने की वजह से आपको एक ईजी वे आपको दिखा देंगे, सो दैट विद इन शॉर्ट टाइम यू कैन अचीव योर गोल्स। वेयरएज आप इंडिपेंडेंट करना चाहोगे तो क्या है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करो, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये हमारा एक लाइट पॉइंट था। फिर भी आप कमेंट्स देकर मुझे पूछ सकते हैं कि अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो तो हम उसमें कवर कर देंगे। और अभी आपका वीडियो यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।